हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जेआरएफ की पूरी सीरीज चल रही है 2025 वर्जन वाली बुक की। इसके पहले हमने हिंदी का रिव्यू किया था। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो आप हिंदी वाली बुक देख सकते हैं, वो वाली वीडियो। इस वीडियो में हम भूगोल का रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं कुछ किताबें और भी दिखा दे रहा हूँ, लेटेस्ट जो किताबें रहने वाली। कॉमर्स की इंग्लिश वर्जन मिल जाएगी आपको, सारी शिक्षा हिंदी में, योग हिंदी में, अंग्रेजी जो है वो आपको मिल जाएगी, गृह विज्ञान हिंदी में मिल जाएगी, संस्कृत हो गया, वाणिज्य हो गया। हिंदी का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, दृश्यकला, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान। भूगोल का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको राजनीति विज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद हम इतिहास का भी रिव्यू करेंगे और जल्दी और सभी बुकों का रिव्यू होने वाली है। ये सब क्या है, 2025 वर्जन वाली सीरीज की किताबें रहने वाली है। किसी भी सब्जेक्ट में आप देख रहे हो तो सभी किताबें अवेलेबल हो चुकी है। ये जो चीज़ें मैंने दिखाया वो आपकी वेब वर्जन में रहने वाली, मतलब आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और वाईसीटी प्राइम बुक, वहाँ पे जाके इसे आप पढ़ सकते हैं। ये बुक चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टोर, ई बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और हमारी वेबसाइट से अवेलेबल मिल जाएगा। इसे आप हमारी वेबसाइट के थ्रू या वाईसीटी प्राइम बुक के हार्ड बुक सेक्शन से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 695 रुपीज़ रहने वाली है। नंबर ऑफ पेज, आप पेजेस की बात करते हैं, 576 पेज की बुक आपको मिलने वाली है। इसमें अभी आपको डिस्काउंट मिलते हैं, हर जगह अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। ई बुक पढ़ने के लिए आपको कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको 1 ईयर का पैकेज लेना होगा। लगभग 16,000 किताबों का एक्सेस आप एक साथ पा जाएंगे। उसमें बहुत सारी किताबें आपको देखने को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। आइए बुक रिव्यू पूरे डिटेल से बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। ठीक है। एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ जो इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी पीजी की और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी के लिए। एनटीए का 2012 से लेकर अब तक 2024 तक के जितने भी पेपर हुए, अभी जो एग्जाम निरस्त हुआ था जून वाला, वो भी फिर से हुआ है, उसके भी पेपर इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट अगर 2025 में तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक जरूर पढ़िएगा। लेटेस्ट सारे पेपर इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए 2024 निरस्त वाला है और 2024 का पूर्ण परीक्षा हुआ था। इसमें 2023 के जून और दिसंबर के, 2022 दिसंबर के, और उसके पहले आपका कोरोना वाला सेट हो रहा था, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 576 के पेजेस की बुक रहने वाली है। सिलेबस यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इकाई 1 में आपको क्या आता है, भू आकृति विज्ञान। इकाई 2 में जलवायु विज्ञान। इकाई 3 में समुद्र विज्ञान। इकाई 4 में पर्यावरण भूगोल। इकाई 5 में आपको पर्यावरण अधिवास भूगोल हो गया। इकाई 6 में आपको यहाँ पे मिलता है आर्थिक गतिविधियों, छात्री विकास का भूगोल। ठीक है। इकाई 7 में आपको क्या मिलने वाला है, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल है। फिर इसके इकाई 8 में आपको भौगोलिक चिंतन है। इकाई 9 में आपको मिलने वाला है भौगोलिक तकनीकियाँ। और इकाई 10 भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चंस देखे हैं, पेपर सोल्यूशन जो आपको इसमें दिया गया है। लेटेस्ट पेपर इसमें कौन सा ऐड किया गया है, 2012 से स्टार्ट हुआ है। तो 2012 का नेट जेआरएफ का पेपर रहने वाला है। अपर्दन का समान चक्र किससे संबंधित है, सागरीय अपर्दन, पवन अपर्दन, नदी अपर्दन या हिम नदी अपर्दन। तो अपरदन का समाचार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नदी अपरदन से। नदी द्वारा अपरदन चक्र को अपरदन का समान चक्र कहा जाता है। इसे समान चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहते हुए जल का कार्य अन्य अपरदन के साधनों से अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता है। अपरदन के कारण के समान चक्र का प्रारंभ सागर तल से किसी भी स्थलखंड के उत्थान के साथ हो जाता है। जैसे ही स्थलखंड धरातल के ऊपर उठता है, उस नदी द्वारा अपरदन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, परंतु प्रारंभ में उत्थान की दर और अपरदन की दर अधिक होती है। फलतः स्थलखंड की ऊंचाई तथा उच्च आवाज बढ़ते जाते हैं। विज्ञान के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है, कौन सा उत्तरदायी है आपका, वैज्ञानिक प्रमेय आपका ज्वारीय बल के कारण होता है। उसका पूरा यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया है। ठीक है। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है, कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का, पुराजीवी महाकल्प का, मध्यजीवी महाकल्प का या नवजीव महाकल्प का। कहाँ किसका रहने वाला है आपका, विश्व अधिकांश भाग नवजीव महाकल्प का रहने वाला है। नवजीवी महाकल्प में टर्सरी कल्प आते हैं और क्वाटरनरी कल्प आते हैं। तो टर्सरी कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई, अल्पास अल्टास एटलस प्रमुख पर्वतों का निर्माण हुआ। और क्वाटरनरी कल्प में इसके अंतर्गत गंगा व सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ। तो पहले क्या है, हिमालय का निर्माण, उसके बाद आपके गंगा और सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ। दोनों कल्प में आपको यहाँ पे कल्प मतलब युग यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन और मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी प्रकार सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 और सूची 2, ये थोड़ा मैच कराने वाला होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा तो आप गलत करके चलिए। ध्यान से देखिएगा। कृष्णा नदी पे कौन की सहायक नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। सबसे बड़ी नदी कौन सी, यमुना नदी रहने वाली है। तो यमुना नदी का जो संबंध किससे है, चंबल नदी से रहने वाला है।
तो डी का 1 रहने वाला है। तो डी का ऑप्शन देखते हैं 1, 2 ऑप्शन मिलते हैं, डी का 1 और डी का इसका मतलब कि सी का 2 होगा, मतलब गोदावरी का इंद्रावती से होगा। अब हम कृष्णा और ब्रह्मपुत्र में एक कर लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या रहने वाला है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता नदी रहने वाली है, और कृष्णा की आपकी भीमा रहने वाली है। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर एक सही आ रहा है हमारा। कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर एक। सौरमंडल में वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा होती है? सौर पवन, संवर्धन धारा, गुरुत्वाकर्षण बल या वायु दाब के कारण होती है? तो संवहन धारा के कारण होती है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, फुल डिटेल के साथ आपको अवेलेबल मिलने वाला है। तो ये बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर, ऑनलाइन ई बुक स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और हर जगह अवेलेबल हो चुकी है। बस आपको परचेज करनी है। लेटेस्ट वाली ये बुक रहने वाली है, 2025 वर्जन की, और किताबें मैं शुरू में ही बता चुका हूँ क्या क्या अवेलेबल रहने वाले हैं। और किसी बुक की सब्जेक्ट की डिमांड हो, लैंग्वेज ज़्यादा मतलब इंग्लिश में अगर चाहते हो तो वो बता दीजिए। अगर हिंदी वो बुक इंग्लिश में हो, हिंदी में चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में हमेशा स्वागत रहेंगे। कमेंट करके बताते जाइएगा कि क्या आपको जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए बुक रिव्यू में। थैंक यू गाइस।